कितना अच्छा लगता है कि सेल्फ लगाती है हमारी कार हो जाती है शुरू और हम निकल पड़ते हैं एक नए सफ़र की और बिना किसी झंझट के। ये सारा काम होता है कार में लगी स्टार्टर मोटर के जरिए, जो कि कार के इंजन में लगी हुई होती है, जो आपके गाड़ी को स्टार्ट करने का काम करती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्टर मोटर की कहानी के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। 1903 के समय में जो कारें आते थे उनमें इस तरह के क्रैक हैंडल दिया जाता था, जिसे हमें इस तरह से घुमा के स्टार्ट करना होता था। लेकिन इसमें कई तरह की प्रॉब्लम थी। कभी कभी ये क्रैक हैंडल फंस जाती थी, जिससे इंजन स्टार्ट ही नहीं होता था। ड्राइवर को कई घंटे घुमाना पड़ता था कार को स्टार्ट करने के लिए। धीरे धीरे कार की डिमांड बढ़ती गई, बड़ी होने लगी। इंजीनियर्स को यह बात समझ आ गई कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए इंजीनियर्स ने अपना ऊपर का दिमाग लगाया और स्टार्टिंग मोटर का आविष्कार सन 1911 में चार्ल्स कैटलिंग ने एक बटन के प्रेस के साथ कैटलिक की मोटर पर अपने इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल स्टार्टर का प्रदर्शन किया। तो चलिए दोस्तों, इसी दौरान हम स्टार्टर मोटर की कार्यप्रणाली को भी समझ लेते हैं। जब हम चाबी को घुमाते हैं तो इससे थोड़ा सा करंट सोलेनोइड कॉइल में जाता है। सोलेनोइड कॉइल अक्सर दो कॉइलों से बना होता है, जिन्हें पुल इन कॉइल और होल्ड इन कॉइल कहते हैं। होल्ड इन कॉइल का सिरा स्टार्टर मोटर के केसिस से जुड़ा होता है, इसलिए करंट कार से फ्रेम से होते हुए बैटरी तक जाती है। पुल इन कॉइल मुख्य आउटपुट सिरे से जुड़ी हुई होती है, मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। दोनों कॉइलों को ऊर्जा दी जाती है, जिससे यह पिस्टन पीछे खींचता है, क्योंकि कॉन्टैक्टर प्लेट मुख्य टर्मिनल से कनेक्ट है। इसलिए पुल इन कॉइल के सिरों पर करंट सामान्य हो जाता है। अगर कॉइल के बीच वोल्टेज डिफरेंट होने से कॉइल बंद भी हो जाए और उसे कोई करंट नहीं बहेगा। दोनों कॉइलों को ऊर्जा दी जाती है, जिससे पिस्टन पीछे खींचता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर प्लेट मुख्य टर्मिनल से कनेक्ट है। इसीलिए पुल इन कॉइल के सिरों पर करंट सामान्य हो जाता है। अगर कॉइल के बीच वोल्टेज डिफरेंट होने से कॉइल बंद हो जाए गई और उसमें करंट नहीं बहेगा। पिस्टन को अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी कम ऊर्जा लगती है, इसलिए होल्ड इन कॉइल चलते रहती है। पिस्टन जैसे ही पीछे जाता है लीवर को खींचता है, जिससे ओपिनियन थोड़ा सा आगे आता है, जिससे लोअर क्लच से लॉक हो जाता है और ओपिनियन को फ्लाइंग से जोड़ देता है। कॉन्ट्रैक्टर प्लेट मुख्य टर्मिनल से कनेक्ट है। पुल इन कॉइल को बंद कर देते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर प्लेट से बहुत अधिक करंट बहेगा, जो मोटे तारों से होते हुए ब्रश तक जाएगा, जिससे करंट आर्मेचर से पहुंचता हुआ बैटरी तक पहुंच जाएगा। इस बीच फील्ड कॉइल तेजी से घूमने लगेगा, जिससे क्लच और ओपिनियन फ्लाइंग व्हील को तेजी से घुमाने लगेंगे, जिससे फ्लाइंग व्हील से कंबशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चाबी छोड़ते ही सोलेनोइड को मिलने वाली ऊर्जा बंद हो जाएगी। सो यह थी स्टार्टर मोटर की कार्य करने का तरीका। फिर इसे 1912 में स्टार्टर मोटर का नाम दिया गया और इसे हर एक कार में जोड़ दिया गया। अभी भी कुछ जगहों पर क्रैक हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े टैंक्स को स्टार्ट करने के लिए। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के।